प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी विषय का प्रथम अध्याय जिसका नाम है दो बेलों की कथा और जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। अब हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय समझेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। आपका वास्तविक नाम धनपत राय था। आपकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि आपके प्रमुख उपन्यास हैं। इसके अलावा आपने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी काफ़ी मात्रा में किया है। अब हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दो बेले की कथा को समझेंगे। दो बेलों की कथा प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी के प्रमुख पात्र झूरी काहरी के 2 बेल हैं, हीरा और मोती। दोनों बेलों में घनिष्ठ मित्रता थी। झूरी उनकी अच्छी देखभाल करता था। वे भी झूरी का काम मन लगाकर करते थे। एक बार झूरी ने हीरा और मोती को अपने साले के साथ अपनी ससुराल भेज दिया, परंतु उन बेलों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोनों बेलों ने इससे निपटने के लिए समाधान सोचा। दोनों रात को बंधन तोड़कर झूरी के घर पहुंच गए। झूरी ने उन्हें अपना लिया, परंतु झूरी की पत्नी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि वह उसके घर पर नहीं रुके और भागकर आ गए। इसलिए उसने उन्हें सूखा भूसा खाने को दिया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें अपने साथ घर ले आया। उसने उन्हें मोटी रस्सियों से बांध दिया, क्योंकि पतली रस्सी से बंधे होने के कारण पहले दोनों बेल रस्सी तोड़कर भाग गए थे और खाने को वह सूखा भूसा डाला। बेलों को यह व्यवहार बिल्कुल अपमानजनक लगा और बिल्कुल पसंद नहीं आया। झूरी ने दोनों को हल में जोता, परंतु बेलों ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। झूरी ने इसलिए दोनों बेलों की बहुत पिटाई की। यह क्रम आगे भी जारी रहा, परंतु ऐसा लगता था कि दोनों बेलों ने भी कसम खा रखी थी कि झूरी के यहाँ नहीं रुकेंगे, उसका काम नहीं करेंगे। परिवार की एक छोटी लड़की उन्हें चुपचाप रोटी खिला जाती थी। वह लड़की बहुत ही प्यारी और भोली थी। उसकी माँ नहीं थी और उसकी सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। वह उस पर बहुत अत्याचार करती थी। इसलिए उसने जब बेलों की ऐसी हालत देखी तो उस लड़की को बहुत दया आई। इसलिए एक रात उस लड़की ने उन दोनों बेलों को चुपचाप खोल दिया। वे बेल वहाँ से भाग निकले और भागते वक्त उन्हें रास्ते में एक मटर का खेत मिला। मटर के खेत में उन्होंने पेट भर के मटर खाए। दूसरी बार खाने जब वे गए मटर, तो उन्हें खेत मालिक द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उस खेत के मालिक ने उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में बंद होने के बाद उन्हें वहाँ पर खाने पीने को कुछ नहीं दिया गया। खास तौर पर खाने को तो बिल्कुल नहीं दिया गया। अन्य जानवर भी भूखे प्यासे बंधे थे। रात को दोनों ने मिलकर वहाँ से भी भागने का सोचा, परंतु वहाँ पर दीवार बनी हुई थी। उस दीवार को तोड़कर ही वे भाग सकते थे। अर्थात दोनों ने दीवार को तोड़ने का ठाना और दीवार को तोड़ने में सफलता भी प्राप्त की। सभी बंदी जानवरों को उन्होंने वहाँ से आज़ाद करवा दिया। हीरा और मोती की सुबह खूब पिटाई हुई। उन्हें पुनः कठोरता से बांध दिया गया। थोड़े ही दिनों में उनकी हड्डियां निकल आई। चूँकि दोनों बेलों ने दीवार तोड़कर सारे जानवरों को भगा दिया था, तो कांजी हाउस के मालिक ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा और उसके बाद में उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। इससे उनकी दिनों दिन हालत बिगड़ती गई और ऐसा समय आया कि वह खुद से उठने में भी असमर्थ हो रहे थे। एक दिन दोनों बेलों की नीलामी की जाने लगी
उन्हें एक कसाई ने खरीदा। कसाई की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और दोनों बैलों को बहुत बुरा लगा, परंतु क्या करते, मजबूर थे। इसलिए दोनों कसाई के साथ जाने लगे। रास्ते में उन्हें अपने घर का रास्ता दिखाई दिया। वह जैसे जैसे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, उन्हें अपने घर का रास्ता ध्यान आ रहा था। वे रास्ते से भागकर झूरी के घर पहुंच गए। झूरी भी उन्हें देखते ही बड़ा खुश हुआ और बैल भी बहुत खुश हुए। जैसे झूरी को देखते ही बेजान बैलों में जान सी आ गई हो, नई उमंग आ गई हो। झूरी ने उन्हें बड़े प्यार से अपने घर में स्थान दिया। थोड़ी देर में कसाई वहां आ पहुंचा। दोनों में बहस हुई। झूरी और कसाई दोनों बहस करने लगे, परंतु मोती को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मोती ने उस कसाई को वहां से खदेड़ दिया, भगा दिया। अब दोनों अपने पूर्व स्थान पर खुश थे। झूरी ने उन्हें भूसा, चोकर, खली आदि खाने को दिया। पूरे गांव में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। झूरी की पत्नी ने भी उन दोनों बैलों का बड़े अच्छे से स्वागत किया। इस प्रकार कहानीकार ने यह बताने का सुंदर प्रयास किया है कि कृषक समाज और पशुओं में भावात्मक संबंध होता है। इस कहानी में प्रेमचंद जी द्वारा यह बताया गया है कि मनुष्य और जानवरों में किस प्रकार का संबंध होता है। अगर अच्छे से व्यवहार किया जाए तो दोनों में बहुत ही अच्छी आत्मीयता हो जाती है। हीरा और मोती द्वारा बार बार स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास किए गए, इससे उन्होंने यह बताने का प्रयास किया गया है कि स्वतंत्रता बहुत सरलता से नहीं मिलती है। इसके लिए हमें बहुत संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रकार हमें हमारी मंजिल प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष व प्रयास करने पड़ते हैं और कई कठिन समस्याओं से भी निपटना पड़ता है। इस प्रकार हमारी दो बैलों की कथा समाप्त होती है।